फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शर्मा फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यही हम लोग का वैष्णो देवी शो हम लोग गए थे घूमने, तब की वीडियो है। तो हमसे ज़्यादा डालने ज़रूर चाहिए क्योंकि मेमोरीज़ होती हैं। पहले भी हम लोग एक बार वैष्णो देवी घूम के आ चुके हैं। मगर ट्रैवलिंग की मेमोरीज ज़रूर होनी चाहिए और कई लोगों को क्या पता इससे हेल्प मिले, और जो मैं आगे बताने जा रही हूँ उससे भी क्या पता लोगों को बहुत हेल्प मिले। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ऐसा मानती हूँ कि माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार है। वो अभी तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। फैमिली में तो सबको पता है, बट बाहर किसी को नहीं पता ये बात। तो मैं सोचा आप लोगों को बताती हूँ। कई लेडीज़ उस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं। मे भी एक बार अगर वो ट्राई करके आए इस चीज़ को, तो क्या पता उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग डालने की कोशिश कर ली है। हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे, लोग कहते हैं गाजियाबाद। यहाँ से हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे वैष्णो देवी को, 4:30-5 बजे घंटे। और मेरा स्टूडेंट भाई है मेरा, वो हम सब गए थे। हम 3 जने गए थे। एक हमारे छोटे लड्डू गोपाल गए थे हमारे साथ ट्रैवलिंग में। हम लोग गए थे यहाँ से करनाल बाईपास से माता रानी के दर्शन करने। हम लोगों ने टिकट बुक करवाई थी साइन बोर्ड से, मॉर्निंग में आती थी। तो आती उसकी शायद 2000 रुपये फीस है। तो नीचे से ऊपर से ही वो टोकन वगैरह मिलता है। बट वैसे तो वहाँ पे घोड़े खच्चर मिल जाता है, सबको पता होगा। बट हम लोगों ने सोचा था कि हम पैदल ही चढ़ाई करेंगे, इसलिए हम लोग घर से जल्दी निकल गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हमारी आरती थी 6:30 बजे की सुबह की। तो तब हम लोग यहाँ से गए। ये हम लोगों का पूरा ट्रैवलिंग हो रही है। पूरा रास्ते में जाते जाते मैं आपको एक ब्लॉग शूट करते हुए दिखा रही। उस टाइम पे ऐसा ब्लॉगिंग करने का ये था कि चलो थोड़ा बहुत मेमोरी स्टोर करके रखेंगे और ब्लॉग बनाते थे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखें, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो जिस टाइम पे हम लोग ऐसे गए थे उस टाइम पर मेरा बेबी नहीं था। और उसके बाद आया था मेरे लाइफ में। वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है जिसको मैं आगे आपको कंटिन्यू करके इसमें बताऊँगी कि वो माता रानी का किस तरीके का चमत्कार है मेरी लाइफ में। ये हम लोग जा रहे हैं वहाँ ना, 2-3-4 टनल पड़ते हैं, 4-5 टनल पड़ते हैं। बट ये स्टार्टिंग में हम लोग डर रहे थे क्योंकि मैंने नई ड्राइविंग सीखी थी। 15-20 दिन ही हो रहे थे शायद ड्राइविंग सीखे हुए। तो इन्होंने कहा मैं लेके जाऊँगा गाड़ी। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि हाईवे थोड़ा सा रिस्की होता है और एक आध जगहों पर एक्सीडेंट वगैरह भी हो रखे थे, इसलिए। बट ये माता रानी की कृपा से हम लोग अच्छे से चले गए। साथ में मेरा स्टूडेंट गया था, उसी ने इनको गाड़ी सिखाई थी। तो ये दोनों मिलके चला रहे थे, कभी वो कभी ये, कभी वो कभी ये इंटरचेंज हो रहे थे। ये हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर व्यू था यहाँ का। यहाँ के व्यू को तो देखकर मज़ा आ गया था। बहुत साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं है गंदगी है, बहुत साफ़ सफाई है। थोड़ा एक इशू है यहाँ पे कि आपकी सिम वगैरह नहीं चलती, वो भी कटरा पहुँचने के बाद। वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नेटवर्क वगैरह का इशू आया था। उसमें भी आप लोग अगर वहाँ सिम परचेज़ कर लो, आप 1-2 दिन के लिए अगर जाते हैं तो कोई सिम नहीं परचेज़ करता, सब वही होटल वगैरह का वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर मंदिर में तो अलाउड नहीं है। आप लोग नीचे रास्ते में अपना वीडियो बना सकते हैं, ऊपर अंदर मंदिर में ये भवन में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो वो लॉकर वगैरह में रखने पड़ते हैं। हमको तो लॉकर में लिया था क्योंकि हमने आरती दर्शन बुक करे हुए थे। बट कई लोग नीचे भी नॉर्मल लॉकर है, वहाँ पे अपना फ़ोन वोन रखवा के चले जाते हैं। तो हम लोग गए थे। पहले हम लोगों को समझ नहीं आता कि होटल कहाँ मिलेगा। फिर कहते हैं ना, जब माता रानी सांसों तो कोई दिक्कत नहीं आती, सारे रास्ते अपने आप कर जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम गए थे। हम सबके साथ फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गए थे दर्शन करने। इवन मेरे स्टूडेंट मेरा भी फर्स्ट टाइम ही गया था। ठीक है, अच्छा लगा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मॉर्निंग के हमारे 6:30 बजे की आरती थी। दिमाग में यही होता है कि 6:30 बजे की आरती है, हम कैसे टाइम पर पहुँच पाएंगे। तो हम लोगों ने शाम को 7 बजे से चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी। और एक नीचे वहीं पे खाना वाना मिलता है, नान वगैरह पराठे मिल जाते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है। पर मिलता है वहाँ सारा वैष्णो भोजन है, वहाँ वैष्णो भोजन करके हम लोग ऊपर को चले गए। चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो वहीं मुझे नहीं पता था, पता नहीं उसके बाद ये चमत्कार हुआ या उसी टाइम पे ऐसा कुछ था। पर मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि
मैं प्रेगनेंट हूँ। हम लोग चढ़ते गए इतनी 14 किलोमीटर की चढ़ाई मैंने करी, आए भी मैं गई भी, हम लोग गए भी पैदल और आए भी पैदल। इवन हम लोग भैरव मंदिर भी जाते टाइम तो ट्रॉली में गए, आते टाइम हम वहाँ भी पैदल ही थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। गई मैं उसी उम्मीद से थी क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हो चुका था उससे पहले। मेरा मिसकैरेज हो गया था और डॉक्टर ने बोला था कि 6 मंथ से पहले जिसका मिसकैरेज होता है उसको पता होता है कि कितना अजीब फील होता है उस टाइम पे कि कोई चीज़ आपके हाथ में है या आपके हाथ से चाहिए। तो मैंने भी सब माता रानी में छोड़ दिया था। थोड़ा मेरा वेट भी बढ़ गया था क्योंकि दवाइयाँ स्टार्ट हुई थी, उन दवाई से मैंने वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया था। तो मैंने वो सब माता रानी के हाथ पर छोड़ दिया था। मैं आपको दर्शन करने आ रही हूँ बट उम्मीद है कि आप खाली हाथ नहीं भेजोगे। हम लोग चले गए ऊपर, चलते गए पैदल। रास्ते में खाने का तो ऐसा कुछ नहीं, पकौड़े मैगी वगैरह मिलती है, बट हम लोग ख़ास तौर पे मैंने सीटी आ रही है बार बार, मैंने ये ठाना हुआ था कि मैं खाली पेट ही ऊपर ट्रैवल करूँगी, तो मैं खाली पेट ही गई थी। मैं भी, हस्बैंड भी और जो मेरा भाई के, हम तीनों के तीनों खाली पेट ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते जाओ बीच बीच में मज़ा आता है क्योंकि ढोलक वगैरह बजता रहता है, लोग आते रहते हैं, डांस वांस करते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं, और जो ऊपर भवन में आरती हो रही होती है वो नीचे माइक में चल रही होती है, तो वो अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। अभी देखो दोबारा चांस बनेगा तो मैं प्रॉपर ब्लॉग बना के लाऊंगी। ये तो मैंने ऐसे ही ट्रैवलिंग का छोटा मोटा ब्लॉग बना लिया था कि एक यादगारी रहेगी, उसी को मैं एडिट है। तो फिर हम लोगों ने, मैं रोने लगी, मेरे पास तो मैं देखा जाएगा, पहले ऊपर जाकर दर्शन करके आए थे। और वो तो दुनिया को सब कुछ देती है, तो मुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पड़ी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से फिर उस टाइम पर उन्होंने बोला कि अभी आप ट्राई मत करना, 10 kg वेट लॉस करना। उसके बाद मेरा वेट भी काफ़ी डाउन हो गया था, क्योंकि आप सबको पता ही है कि वो जो उस टाइम पे मिसकैरेज वगैरह की दवाइयाँ देते हैं तो उससे वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेरा बढ़ गया था 6-7 किलो वेट बढ़ गया था, बट डॉक्टर ने बोला था अगर आपको नेचुरल कंसीव करना है तो आपको 10 किलो वेट गिराना पड़ेगा। मैंने कहा इतना मेरे पास टाइम नहीं है और शादी होने के बाद इतना हो भी नहीं पाता वेट लॉस। तो मैंने अब देखा जाएगा जो होगा, अगर किस्मत में लिखा होगा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। तो घर में थोड़ा बहुत माहौल चल रहा था, जो चीज़ें कभी सोची नहीं थी वो हो रही थी, तो परेशान थे, कुछ नहीं था, अपने ही अपने अगेंस्ट खड़े थे। मतलब जिन बातों को बहुत नॉर्मली सॉर्ट आउट होना चाहिए था वो बहुत लंबी खींच चुके थे, और हमको हर तरफ से, मतलब ऐसा हो गया था कि चारों तरफ से मैं और मेरे हस्बैंड सबकी नज़रों में नेगेटिव थे। अभी भी हैं, मैं ये नहीं बोलती नहीं है, अभी भी हैं, क्योंकि अगर आप अपने हक की बात करते हो, अपने राइट की बात करते हो, या फिर घर में कुछ गलत हो रहा होता है उसको सही करने की बात करते हो ना, तो आप दुनिया की नज़रों में नेगेटिव हो जाते हो। तो कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सोचा नहीं था कि कभी जिस इंसान को अपने अगेंस्ट देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती, वो इंसान हमारे अगेंस्ट खड़ा था। कोई नहीं, हम लोग ठीक है, लाइफ है, हर किसी का एग्ज़ाम आता है, वो भी हमारा एक एग्ज़ाम था, वो हमने क्रॉस किया, कोई बात नहीं। बस हम लोग, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू परेशान हो रही है। एक टूर तो हम लोग गोवा गए थे, वो मेरे हस्बैंड का ही ऑफिस का टूर था, उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि दिमाग वहीं था, उसी टेंशन में था। एंजॉय पूरा करा, घुमाने फिराने सब लेकर गए, क्योंकि मैं मिसकैरेज के फेस से जूझ रही थी, फिर ऊपर से घर में ये लड़ाई झगड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ। फिर हम लोग गए वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए माता रानी के। हमारी मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे की आरती लगी थी। भवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और मैं ये सोचती हूँ कि उस माँ का तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार है ना। मतलब मैं जब भी परेशान होती हूँ 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ कि अब संभाल लेना आप कैसे भी, तो वो संभाल लेती हैं। जो उनका डिसीजन होता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं ना घमंड करती, ना ये सोचती कि हाँ
मेरे पास बहुत है, ये है वो है, नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। हम लोग वहाँ गए, दर्शन करे माता रानी के। मैं तो वहाँ भी बोला मैंने कि मतलब मैं कभी जो चीज़ नहीं चाहती थी वो मेरे साथ हो रही है। जिस चीज़ को मैं कभी नेगेटिव नहीं बनाना चाहती थी, या जिसकी नज़रों में मैं कभी नेगेटिव नहीं बनना चाहती थी, मैं उनकी नज़रों में नेगेटिव बन रही हूँ। तो मुझे क्या पता इसके पीछे भी कुदरत का कोई खेल हो। बट एक बात थी कि मुझे ये बुरा नहीं लगा कि सब ने मुझे बहुत कुछ बोला, बस दिक्कत ये थी कि मेरे हस्बैंड को जब बोला क्या वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। उस पर मैंने भी रिएक्ट करा, सामने से भी रिएक्शन आया। वही चीज़ दिल में चल रही थी ऊपर को कि माता रानी मतलब उन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा दो कि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ, अपने आप को डाइवर्ट कर पाऊँ, और जो मेरे साथ हुआ वो मुझे इफ़ेक्ट ना करे। तो फिर हम लोग जब चढ़ाई करी, हमने माता रानी के दर्शन करे, अच्छे से सारे दर्शन हुए। अभी आप लोग इसमें देखोगे आगे दर्शन आएंगे। दर्शन करे, चढ़ाई करी, सब कुछ आराम से हो गया। फिर हम लोगों ने नीचे ही होटल ले रखा था, नीचे होटल में आए, मतलब स्टे किया। पहले आप लोग दर्शन देख लो, फिर मैं स्टोरी बताती हूँ आगे की। जल्दी जल्दी चलो, टाइम लगेगा, अभी वहाँ नहाना भी है। आप ही लोग भी ऊपर को हाथ करके बनाओ। चलो चलो, नहीं चलो, किनारे हो। तो ना हम लोगों के सबके वहाँ पे कैमरे ऑफ हो गए थे। फिर हम लोगों ने कैमरा, मतलब फ़ोन ही चार्ज नहीं था, तो किसी ने फिर वीडियो शूट नहीं किया। केवल ये जो ऊपर हम लोग चढ़ाई कर रहे थे उसका वीडियो था। वहाँ पे सबको पता है कि एक डंडा दे देते, और मतलब उस डंडे से काफ़ी सपोर्ट हो जाता है चढ़ाई करने में। तो हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ाई करा, खूब मज़ा आया। रास्ते में लोग काफ़ी जयकारे लगाते हुए मिले, माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए, और सब इंजॉय कर रहे थे। और मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोगों ने 14 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ से लेके नीचे तक करनी है करके। फिर हम लोग गए, दर्शन किए माता रानी के। वापस आते टाइम थोड़ा थक जाते हैं, शाम हो गई थी हम लोगों को वापस आते आते। पहले दिन सुबह 7 बजे से चलना स्टार्ट, शाम को 7:30 बजे से चलना स्टार्ट किया था, 7:30 बजे से। नेक्स्ट डे 7:30-8 बजे हम लोग भैरव मंदिर और माता रानी के दर्शन करके नीचे पहुँचे, जिसमें हमने अर्धकुमारी अभी नहीं किया था। अर्धकुमारी हम लोगों का पेंडिंग है अभी भी। तो आए नीचे, होटल में रुके, फिर हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे। उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि घर चलते हैं, मुझे ना थकान सी फील हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। हम लोग घर आए। घर आने के बाद आप सबको बताइए कि कंचक खिलाने थे, कंचक खिलाई, माता रानी का हवन पाठ वगैरह किया। 15-20 दिन, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। 15-20 दिन मैंने वेट किया। मैंने कहा अब क्या हुआ कि मेरी पीरियड्स की डेट 4-5 दिन ऊपर चली गई। 7 जुलाई को हम लोगों की एनिवर्सरी आती है,
तो इन्होंने मुझे बोला कि 7 जुलाई को पहली एनिवर्सरी थी और बहुत कुछ सोचा हुआ था वो सब भ्रष्ट हो गया। तो इन्होंने मेरे से कहा एक काम करेंगे, बाहर चलेंगे, घर पे नहीं रुकेंगे। घर पे रुकेंगे तो फिर वही शादी वाला सीन याद आएगा दिमाग में, वही सब चीज़ें घूमेंगी कि ऐसा क्यों हुआ ये वो। तो हमने प्लानिंग करी थी, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, मतलब मेरा मतलब मन नहीं हुआ जाने का। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो ये टिकट वगैरह चेक करने लगे। 6 तारीख को मेरा ऐसे ही मन हुआ कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन ऊपर तो ऐसा कभी मेरे साथ होता नहीं है। कैजुअली चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब सेकंड लाइन बहुत हल्की थी, बहुत हल्की। मतलब मैं तो उसको देख के इतनी तेज़ तेज़ रोने लगी। हस्बैंड ऑफिस में थे, मैंने इनको फ़ोटो भेजी। मैंने कहा तुम्हें दिख रही है ये चीज़? उन्होंने कहा हाँ मुझे भी दिख रही है। फिर उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी दिक्कत आ जाती है, डॉक्टर ने भी मना करा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देखते हैं। तो उन्होंने कहा अभी रुक जा, 10-15 दिन वेट कर ले, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ये हुआ था। तो मैं शांत हो गई। 10-15 दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी कहीं नहीं जाना और अभी किसी को बताना नहीं है। इवन मैंने अपनी मम्मी लोगों को भी नहीं बताया था। 10-15 दिन मैंने वेट किया। 10-15 दिन बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक वेक किया और उसने कंफर्म कर दिया। फिर एक वो हार्ट बीट वाला टेस्ट होता है, उसने बोला 1 हफ्ते बाद आप इसको करवा लेना, तो उससे प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाएगी। हार्ट बीट वगैरह भी अच्छे से आ गई थी, बट उसमें भी एक कंडीशन आ गई जो कि मेरे डॉक्टर ने रीड नहीं करी। कोई बात नहीं, उसने रीड नहीं करी, इग्नोर कर दिया। हम लोगों ने भी इग्नोर कर दिया, चलता रहा ऐसे ही। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, किसी चीज़ से तो बाहर आने के लिए किसी चीज़ का सहारा मिला। फिर मेरी प्रेगनेंसी टाइम भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुई मेरे को। 9 महीने अचानक से क्या हुआ, 4th मंथ के बीच में मुझे हल्की सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मैं फिर रोने लगी। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने लेटा, नेट पे सर्च किया। तो मैं पहले बताऊँ, नेट पे सर्च करें जितनी बातें होती है आधे से ज़्यादा तो फॉलो ही नहीं करती बॉडी। फिर मैंने नेट पे जो सर्च किया वो नहीं था। मैंने थोड़ा तकिया वकिया लगा के देखा, नहीं रुका हो। फिर मैंने मम्मी को बोला अपनी, मैंने कहा मम्मी चलो डॉक्टर के पास। हम लोग डॉक्टर के पास गए। उसने मुझे फटाफट IV वगैरह लगाई, दवाई वगैरह चढ़ाई, तो उससे वो ब्लीडिंग रुक गई। मैं उस टाइम पे भी फिर माता रानी का नाम ले लेने लगी। मम्मी ने मैया के नाम से, भाई तुमने दिया है, तुम संभालो, ये वो करके हम लोग माता रानी का नाम जपने लगे। फिर वो चीज़ रुक गई, पर डॉक्टर ने मुझे 9 मंथ तक बेड रेस्ट बोल दिया। तो सबका कहना ये था कि हमें पता नहीं चला, हमें बताया नहीं। अरे भाई उस टाइम पे हम खुद प्रॉब्लम में थे, ठीक है। तो हो गए 9 मंथ, निकल गए। 9 मंथ के 3-4 दिन पूरे हुए थे कि मतलब रात को मेरा वाटर बैग लीक हुआ और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे पता नहीं चला कि मेरे को वाटर बैग लीक हुआ है, क्योंकि मुझे 4-5 मंथ ना लगातार कमर में पेन, पैरों में पेन, बहुत पेन रहता था। मतलब मेरी प्रेगनेंसी ऐसी निकली है कि कभी मैं उसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी होगी तो मुझे बताना। बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं इसलिए अपनी मम्मी के यहाँ रही, कभी इधर रही, कभी उधर रही। मतलब उस टाइम पे भी किसी ने छोड़ो, उस बात को बोलना ही नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर जब ये हुआ, डिलीवर हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी का आप लोग वेट कर रहे हो जाता, बट बच्चे ने डबल नाल फंसा लिए, तो अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। इसकी डिलीवरी के चक्कर में उन्होंने बोला C-सेक्शन करना पड़ेगा। अभी C-सेक्शन करा, सब कुछ अच्छे से हो गया। अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब जिस हॉस्पिटल में मेरा ये डिलीवरी हुई थी वो इतना मतलब हाई वो नहीं था कि जहाँ पे NICU वगैरह हो। इसको सुबह ये हुआ था कितने 1:30 बजे, 1:15 पर। शाम को डॉक्टर ने बोल दिया कि हमको इसको मैक्स भेजना पड़ेगा। अब बताओ, कुछ घंटे पहले हुआ बच्चा और मैक्स भेजना पड़ेगा। तब तक तो मैं बहुत खुश थी, सबने बोला लड़का हो गया ये वो, मम्मी ने बोला बता दो सबको। अब अचानक जब इसको मैक्स लेके जाने की बात आई तो मेरे को टाँके लगे थे स्टिचेस में। मना होती है कुछ दिन के लिए उठना। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। ये हम लोग वापस आ रहे हैं घर को, दिल्ली को। ऐसे ही था, बहुत लंबी स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, आपको मन हो स्टोरी को पूरा सुनने का, तो कमेंट ज़रूर करना, तो मैं फिर इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों में से किस किस की विश पूरी हुई है मुझे कमेंट करके बताना। माता रानी की कृपा से मेरी तो हुई है, और मैं जो भी मांगती हूँ माता रानी मेरी पक्का विश पूरी करती हैं, मुझे विश्वास है। देर हो सवेर हो, लेकिन वो काम हो जाता है। तो आप में से कौन कौन लोग वैष्णो देवी गए हैं मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने अर्धकुंवारी किया है, कैसे किया है, ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस, आपको वहाँ जाके कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।